क्या पीटीआई में अब ये सोच है कि दर्जा हरारत कम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो इस पीटीआई वक्त। में सिर्फ एक सोच है सर, जी जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। रेस्ट इज ऑल इररेलेवेंट, एंड ऑफ द स्टोरी। हु सेज व्हाट डजंट मैटर, डजंट होल्ड एनी वेट, एंड ऑफ द स्टोरी। आई एम श्योर। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, नथिंग। नहीं, आई एम जो श्योर इमरान खान साहब सोचते हैं, जी, शेख जो वकास अकरम जो इमरान एक हाँ, ने बड़ी सियासत की। आई एम श्योर उनके जहन में भी कोई आइडियाज होते होंगे। आइडिया अपने लीडर से शेयर करना, कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना, उसमें कोई कबात तो नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर इसी तरह गौर साहब के किसने जहन की में है कुछ सर? चीजें होती होंगी। इमरान खान का फाइनल किसने वर्डिक्ट शासन? होता होगा, लेकिन आप अपनी अपनी राय तो दे सकते हैं ना उनको। सर हम अपनी जो भी राय देते हैं वो पॉलिटिकल और बेस्ड ऑन मफाहमत ही होती है, और खान साहब भी उसको समझते हैं, और उन हालात को सामने रखते हुए खान साहब जो डिसीजन करते हैं वही फाइनल डिसीजन होता है। एंड ही इज द ओनली रेलिवेंट एंटिटी एज फार एज द मोबिलाइजेशन इज कंसर्न्ड, एज फार एज द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड। रेस्ट क्यादत भी आप ना कहें, हम सब जिम्मेदारान हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, और वो जिम्मेदारियां सब निभा रहे हैं। सो सही। नोबडी अब शुड आपके साबिक वजीर खजाना असद उमर, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी थे, उन्होंने एक बात क्योंकि आपसे मुतलिक की थी, मैं चाहूंगा उसका जवाब जरा आपसे ले लूं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखें, मैं उनको सुना देता हूं, अगर आप सुन लें फिर इस पे बेहतर होगा कि जवाब दे दीजिएगा। जी जरा सुनाइए। साहब से ये पूछना चाहिए आपको सवाल कि 26 नवंबर को डी चौक जिनको आपने भेजा था, उनके बच्चे नहीं थे? उनके माँ बाप नहीं थे? भाई मैं डी चौक पे जाके गोली खाने को तैयार नहीं हूं। इसलिए असद उमर ने खड़े होकर कहा कि मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली ठीक नहीं है, मैं इस हिकमत अमली को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कोई बेहतर सेक्रेटरी जनरल आए जो इस हिकमत अमली को इंप्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि मैं गोली नहीं खा सकता, इसलिए मैं नहीं जैसे तनकीद कर सकता कि सलमान अकरम राजा गोलियां क्यों नहीं खा रहा, शेख वकास गोलियां क्यों नहीं खा रहा। मैं भी नहीं खा सकता, मेरी बात उनकी समझ में आती है। लेकिन अगर गोलियां नहीं खा सकते तो भाई जिस जिस कम से कम अपने वर्कर्स को गोलियों के सामने ना खड़ा करो, और फिर कोई ऐसी हिकमत अमली लेके आओ जिससे इमरान खान इस उम्मीद पे ना बैठा रहे कि मैं ये सारे लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के उसके बाद जो है मुझे रिहाई मिलेगी। जी शेख साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता था जो बिल्कुल। काम, तो मैं मैं पीछे हट गया। वैसे तो ये भी रेलेवेंट आदमी है, इस वक्त हमारी पार्टी से मुतलका नहीं है, और इसका ताल्लुक किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मगर अब आपने एक पूरा क्लिप चलाया है एक यूट्यूबर के उसका, तो चलें, मैं अपने आपको साबिक उसका कुलीग बिल्कुल का जवाब ही दे देता समझ हूँ। के जवाब दे दीजिए आप। हाँ। नहीं, मेरा साबिक कुलीग नहीं था ये। आप मेरे से अच्छा, जवाब आप लेने बाद में आए थे। जी जरा। सही, ठीक है। हाँ, आप मेरा जवाब लेने सर। मेरा जवाब बड़ा वाज़ेह है। मेरे ख्याल में मौसूफ को शायद इस बात का पता नहीं है कि 26 की कॉल भी इमरान खान साहब ने खुद दी थी अंदर से, डेट भी, और उसको फाइनल कॉल भी इमरान खान साहब ने कहा था। शायद ये मौसूफ, मेरे ख्याल में याददाश्त ठीक नहीं है ना, क्योंकि जब बंदा पार्टियों इस तरह छोड़ के चला जाए तो फिर चीज़ें बंदे की नज़र में नहीं रहती। ठीक है जी। खान साहब की जब हुक्म हो और खान अंदर से, डेट भी खान ने खुद दी थी, याद करें आप, आपको तो याद होगा। जब खान कॉल दे देता है और खान कह देता है कि आपने निकलना है, तो इस पार्टी का वर्कर जो है वो गले पड़ जाता है इस पार्टी के जिम्मेदारान के कि अब खान ने कॉल दे दी है, तुम निकलते क्यों नहीं हो? समझ आई आपको? सही। किसी वकास अकरम ने या किसी राजे ने या किसी गौहर ने लोगों को डी चौक में नहीं भेजा था। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप पार्टी के सही कह रहे हैं। कायम और का इमरान हुक्म खान ने था। कहा था, जब ये भी सुने सर, ऑप्शन था कि और संजरानी पे हम रुक सब जाए, ने तभी इमरान खान ने कहा डी चौक और जाना है। हम सब का सुने सर, और हम सब का फर्ज था कि हम वहां पहुंचते। मैं वाहिद आदमी था पार्टी का, शहजाद भाई, जी जिसको खान ने पाबंद किया था कि तुम पेशावर में रहोगे और तुम मीडिया के साथ जो है वो एंगेज करोगे। आपको जी। याद होगा उस दिन शायद आपकी मेरी बात हुई। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं नहीं था तो मेरे हल्के के लोग, मेरे बहुत से लोग जो थे वो मेरी नुमाइंदगी वहां पे कर रहे थे, वहां मौजूद थे। हर आदमी वहां गया हुआ था, और कोई गोली खाने नहीं गया था। हमने या इमरान खान ने किसी के बच्चे को गोली खाने नहीं भेजा था। हमारे जहन पे था कि शेलिंग हो सकती है, रबर बुलेट्स लग सकती है, मगर हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रियासत जो है वो हुकूमत 245 लगाएगी, ये वजीर आजम 245 लगाएगा, वहां गोली चलेगी, वहां कत्ताल होगा। बिल्कुल हमारे जहन में नहीं था। इनको ये बातें करते हुए थोड़ी सी शर्म करनी सही। चाहिए, मैं इसको क्योंकि ये इस नामुनासिब बातें हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी पार्टी है, किसी के बच्चे को भी गोली नहीं लगनी चाहिए। सही बात। आपका मेरा क्या, सियासी पार्टी में किस और रियासत को और हुकूमत को बिल्कुल गोली नहीं चलानी चाहिए अपने लोगों के ऊपर। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे गलत है। और शेख साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इन मुत्तफिक हूँ। मौसूफ के बारे में जी मैं आपको बता देता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आज से चंद महीने पहले जो है वो खान साहब के पास बैठ के कोई इनकी वो करने की कोशिश की, तो खान साहब ने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि बुज़दिल आदमी है, असद उमर के बारे बुज़दिल में आदमी कहा। है। जी,
समझ आई आपको? सही, लेकिन और वो तो जब ये खुद कह छोड़ रहे के बुजदिल चले हूं, गए मैं नहीं थे, गोली खा सकता इसलिए मैंने छोड़ दिया ओदा। फिर ठीक है, तू बुज़दिल है तो फिर टीवी ते बैठ के गल्लां की करना है, घर पे आराम नाल अच्छा शेख काम साहब, करना। मतलब है जो आदमी, हाँ, जिन लोगों, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई हैव मोर देन 60 प्लस केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, ऑल झूठे फैब्रिकेटेड। फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, अपनी पार्टी की जो जिम्मेदारी खान ने लगाई है वो पूरी कर रहा हूँ। शेख साहब एक बात तुम की तो लोग बिल्कुल खान ठीक है को और मैं छोड़ इससे सुने मुत्तफिक हूं कि सुने जो तुम लोग फैसला खान को छोड़ के चले गए। हाँ, तुम लोग खान को छोड़ के, औखी तुम वजारतें तुम लोगों ने गुजारी, फायदे तुम लोगों ने उठाए। तुम लोग इमरान खान को छोड़ के चले गए एंड यू हैव, तुम्हारा मुंह में बैठ के बातें करते हो आज तुम लोग। हाँ, ठीक है शेख साहब, आप जो बात करें मैं उससे मुत्तफिक हूं कि फाइनल फैसला इमरान खान ही करते हैं, चाहे वो 26 नवंबर का हो, डी चौक पे जाने का हो। लेकिन कल मैंने जब सुना इमरान इस्माइल साहब का भी इंटरव्यू और दीगर लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह और रहे हैं छठो कि सारे एक्चुअली नहीं, सुन इरेलेवेंट ले लोग सवाल ने, तो सुन ले, छठो तामुल से सवाल सुने, आपस इसके में बाद भाई जवाब हो, दीजिएगा। शहजाद भाई, अरे सवाल तो ये सुन ले, इरेलेवेंट लोग ने किहड़े रौले ते पए तो तुसीं? सवाल तो सुन ले इस चीज को, क्योंकि हमें इसको इसके कंक्लूजन तक पहुंचना है ना। इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल इमरान खान फैसला करते होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं दी जाती, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी पॉलिसी है, चाहे आप उसको कहें कि मुजाहिमती पॉलिसी है, एक हार्ड पॉलिसी है, वो पॉलिसी आपने या किसी और ने नहीं दी है, वो पॉलिसी इमरान खान की है, ऐसा ही है ना? वो इमरान खान की पार्टी है, पॉलिसी भी खान साहब की होती है, आपकी मेरी तो नहीं होगी ना। सही, तो इमरान खान की तो एक और भी पॉलिसी है ना, जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको आप दूर करें, और एटलीस्ट अगर है भी तो बंद कमरों में तय करें, सोशल मीडिया पे ना तय करें। अब पिछले एक हफ्ते के अंदर सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो है ट्विटर पे, एक्स पर जो है वो आलिया हमजा से भी ख्यालात का या इख्तलाफात का तबादला किया, मिशाल यूसुफजई से भी किया, अली जफर से भी किया। मतलब आपकी पार्टी का कायद अगर कहता है कि पॉलिसी मेरी चलेगी, आप लड़ाई नहीं करो आपस में और अपने डर्टी लिनन पब्लिक में ना दो, लेकिन आप लोग तो लिस्टों पे लड़ रहे होते हैं कि कौन मिलेगा, कौन लिस्टें बनाएगा, इस पे लड़ रहे होते हैं आप लोग। चलेंगे खान, ये खान साहब तक बहुत बात पहुंच जाएगी। खान साहब तक अखबारें भी खान पढ़ रहा होगा, टीवी देख रहे हैं, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे इनको, हमारा पार्टी का इंटरनल मामला कर टीवी लेंगे। देखते हैं खान साहब, है टीवी लग गया है? मतलब है कि कोई प्रोग्राम शोग्राम तो हमने दरखास्तें तो दी हुई थी ना, आपने उनकी एप्लीकेशन नहीं देखी? जी जी, मुझे पता नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई कि नहीं, क्या कौन से चैनल आ रहे मेरे हैं, भी अंदाजा नहीं है, मगर अखबार तो आजकल अखबार तो जा रहा है ना, तो अगर उस हवाले से वो पढ़ लेते होंगे। सारी अखबार में जो बात से खबरें लिखती हैं, हम तो नहीं लिखवाते ना। अच्छा अब इसमें मामला ठीक है, ये कि अगर आप चलें ठीक है, ये आप कहते हैं पार्टी छोड़ चुके हैं, ये तनकीद ना करें, लेकिन ऑब्वियस सा एक सवाल है जो आपके लोग भी सोचते होंगे कि जो पार्टी फहरिस्तों पे लड़ रही है, जो पार्टी छोटे छोटे पैटी इश्यूज पे लड़ रही है, वो पार्टी जो है मुल्क का मुस्तकबिल कैसे तय करेगी, वो पार्टी क्या ऑपरेशन करना है नहीं करना, उसमें उनको कितना संजीदा लिया जाए, वो पार्टी इमरान खान को बाजियाब कैसे कराएगी, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन कराएगी, ये सवाल तो नॉर्मल सवाल है ना, चाहे मैं करूं, फवाद करे या कोई तीसरा नहीं, बंदा करे हमारा आपकी वोटर पार्टी ये सवाल नहीं करता, हमारा वोटर ये सवाल नहीं करता। हमारा वोटर सिर्फ यही कहता है हाँ। कि हर पार्टी में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, मगर क्योंकि मीडिया में कुछ लोगों को हमसे ख़ास मोहब्बत है और पीछे से हुकूमत का हाथ होता है, तो हमारी छोटी सी चीज़ को भी बढ़ा नहीं, बढ़ा के 4-4 दिन जो डिस्कस टाइप हैं। करते हैं सलमान अकरम राजा साहब ट्विटर पे, ये हुकूमती लोग तो नहीं कर रहे होते, ये मीडिया तो नहीं कर रहा होता। मैंने कहा सर वो खुद ही इमरान खान साहब सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, उन तक पहुंच रही होंगी खबरें, डोंट वरी। नहीं, लेकिन इतनी मर्तबा उन्होंने कहा है सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? और सर तुसी मेरे तो की सजा दिवाओ सेक्रेटरी जनरल ਨੂੰ खैर ते यार टीवी ते बैठ किसी को सजा अनाउंस करनी की हो मेरी गया? सजा नहीं अनाउंस करी, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो पार्टी चेयरमैन ने जो कह दिया वो इंप्लीमेंट होगा, यहाँ पे तो एक वही छोटी सी होगा, लड़ाई नहीं रुका सकते वो। वही होगा। वो देखें जो पार्टी चेयरमैन की, इमरान खान साहब की, हमारे कायद की, हमारे रबर की, जो आदमी डायरेक्शंस पे अमल नहीं करेगा, चाहे मैं हूं बहैसियत जिम्मेदार, चाहे कोई वर्कर हो, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं खान साहब उसको करेंगे सॉर्ट आउट। ठीक है।